हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। माई सेल्फ पुनीत वत्स। आज हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का लास्ट पार्ट देखते हैं। दो पार्ट हमने पहले देख चुके हैं, ठीक है। अब क्या है, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए बेनिफिशियल हैं और कुछ हमारे लिए क्या है, हार्मफुल। अब इनके बारे में जानते हैं, हमारे लिए बेनिफिशियल कैसे हैं, लाभदायक कैसे हैं और हार्मफुल कैसे हैं, हानिकारक। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जैसे कि यीस्ट, ये वाइन, विनेगर, इनकी प्रोडक्शन में मदद करता है, ठीक है। इनको बनाने में मदद करता है यीस्ट। और इडली है, डोसा है, ठीक है, केक है, उनकी फॉर्मेशन में भी, उनके प्रोडक्शन में भी मदद करता है। तो हमारे लिए क्या हुआ, बेनिफिशियल हुआ। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, उनसे एंटीबायोटिक मेडिसिन भी बनाई जाती है, दवाइयां भी बनाई जाती हैं। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, उनकी मदद से वैक्सीन तैयार की जाती है किसी भी बीमारी की। क्या तैयार की जाती है, वैक्सीन। जैसे पोलियो है, पोलियो की वैक्सीन आती है, ठीक है। वैक्सीन में एक्चुअल होता क्या है, वैक्सीन के अंदर जो वायरस है जिसके कारण से बीमारी है, उसी वायरस को लिया जाता है, ठीक है। किसमें, या तो वो डेड ग्रुप में होगा, मरा हुआ होगा, या फिर वीकेंड फॉर्म में होगा, बिल्कुल कमजोर होगा, और उसको हमारे शरीर के अंदर डाल दिया जाता है, ठीक है। और हमारा शरीर क्या करता है, हमारी बॉडी क्या करती है, एंटीबॉडी तैयार करती है और उसके अगेंस्ट फाइट करती है और उसको मार देती है। इस प्रकार से जो एंटीबॉडी है हमारे शरीर के अंदर, वो लॉन्ग टर्म के लिए रह जाती है, ठीक है। तो वैक्सीन के लिए यूज हो गया। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जैसे कि एल्गी, इसको फूड के रूप में भी यूज करते हैं। जापान के अंदर बहुत सारे लोग हैं, एल्गी को फूड के रूप में खाते हैं। एक फंगी का एग्जांपल सुना होगा आपने, मशरूम। मशरूम की सब्जी खाई होगी आपने, ठीक है। तो इसको भी, इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी कैसे, किस रूप में यूज किया हमने, फूड आइटम के रूप में यूज किया। वहीं अगर दूसरी तरफ देखें हम, तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, डिजीज फैलाते हैं, ये बीमारियां फैलाते हैं। क्या फैलाते हैं, बीमारियां फैलाते हैं। जैसे कि टीबी है, ठीक है, चिकन पॉक्स है, कॉमन कोल्ड है। ये बीमारियां इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा ही फैलाई गई हैं, ठीक है। जैसे कि कोरोना वायरस है, कोविड-19, ठीक है। तो वो कोरोना वायरस की मदद से, वायरस जो कि क्या है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसकी मदद से फैलाई गई है, ये फैल रही है उसकी हेल्प से, ठीक है। तो क्या करते हैं ये, कुछ बेनिफिशियल भी हम हमारे लिए हैं, कुछ हार्मफुल भी हैं। दूसरी चीज देखें एक बार, हार्मफुल के और एग्जांपल देखते हैं एक बार। फूड पॉइजनिंग, फूड पॉइजनिंग देखते हैं। कंजप्शन ऑफ कंटामिनेटेड फूड इज नोन एज फूड पॉइजनिंग। जो फूड खराब हो चुका है, किसके द्वारा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसमें से बैक्टीरिया हो, फंगी हो, ठीक है, उनके द्वारा जो फूड खराब हो चुका है, अगर उसका हम कंजप्शन करते हैं, उसको यूज करते हैं, उसको खाते हैं, तो हम क्या हो सकते हैं, बीमार पड़ सकते हैं। हम क्या हो सकते हैं, बीमार पड़ सकते हैं। हमारे वोमिटिंग हो जाएगी, डायरिया हो जाएगा, उल्टी दस्त हो जाएंगे, ठीक है। ये सब किसके कारण से, किसके कंजप्शन के कारण से, जो कंटामिनेटेड फूड है, जिसको खराब कर दिया है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या है, ये भी किसका एग्जाम्पल हो गया, फूड पॉइजनिंग। किसका एग्जाम्पल हो गया, हार्मफुल का।
क्यों? क्योंकि खराब किसने किया उस फूड आइटम को? माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने। उसके आगे फूड को खराब होने से बचाएंगे, फूड को खराब होने से बचाएंगे, उसको बोलते हैं फूड प्रिजर्वेशन। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फूड प्रिजर्वेशन। इन प्रोसेस के थ्रू क्या करेंगे? काफी स्टेप हैं, अलग अलग स्टेप है, कैसे फूड आइटम को कैसे सेफ रख सकते हैं हम काफी समय तक के यूज के लिए। कई मेथड हैं, जैसे ड्राइंग, डिहाइड्रेटिंग, बायोकेमिकल्स, ठीक है, बाई एसिड, जैसे कि सीट्रस एसिड होता है, सीट्रस फ्रूट के अंदर मिलता है, ठीक है। इनकी मदद से क्या कर सकते हैं हम? बाई कैनिंग, बाई हीटिंग, बाई पेस्चराइजेशन, इन प्रोसेस की मदद से हम फूड आइटम को क्या कर सकते हैं? प्रिजर्व कर सकते हैं, संरक्षित कर सकते हैं, उनको संभाल के रख सकते हैं ताकि हम उनको लंबे समय तक यूज कर सके। जैसे ड्राइंग का एक आधा एग्जांपल ले लेते हैं। इनमें ड्राइंग, डिहाइड्रेटिंग, इनमें क्या करेंगे? जैसे अनाज को हमने स्टोर करना है, ठीक है, अनाज को स्टोर करने से पहले उसकी ड्राइंग करेंगे, उसको सुखाएंगे, उसके अंदर नमी नहीं रहनी चाहिए, ह्यूमिडिटी मॉइस्चर है वो नहीं होनी चाहिए। अगर उसके अंदर नमी है तो वहां पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, आसानी से जर्मिनेट हो जाएंगे, ग्रोथ कर जाएंगे, ठीक है। तो उसको क्या करेंगे? हम सुखाएंगे ताकि वो लंबे समय तक स्टोर हो सके और माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके अंदर पैदा ना हो सके, ठीक है। भाई केमिकल्स, कुछ केमिकल वगैरह डाल दिए हमने, मान लो किसी को स्टोर कर रहे हैं फूड आइटम को, ठीक है, ऐसे केमिकल डाल दिए जो हमारी बॉडी के ऊपर इफेक्ट ना डालें और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पैदा ना होने दे। एसिड वगैरह से, जैसे सिट्रस फ्रूट के अंदर आता, लेमन ले लिया हमने, ठीक है, लेमन से मान लो किसी भी फूड आइटम को जो हमने कुछ घंटों के लिए स्टोर करना है ताकि वो खराब ना हो, तो उनके ऊपर लेमन का जूस है वो छिड़क देंगे और वो कुछ घंटों के लिए सेफ रहेगा। भाई कैनिंग क्या करेंगे? उनकी पैकेजिंग कर देंगे, ना तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म अंदर जर्मिनेट हो पाएंगे और ना ही बाहर से उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म अंदर जा पाएगा, ठीक है। भाई हीटिंग, कोई भी फूड आइटम है उसको गर्म कर देंगे तो उसके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, पैथोजन है, जो बीमारी फैलाते हैं, वो उनकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी, अगर हैं तो मर जाएंगे, अगर नहीं है तो जर्मिनेट नहीं हो पाएंगे। बाय पेस्चराइजेशन ऑफ मिल्क, पेस्चराइजेशन ऑफ मिल्क में क्या है? मिल्क को, दूध को गर्म करेंगे 15 से 20-30 सेकेंड, 70 डिग्री से ऊपर, डिग्री सेल्सियस से ऊपर, करीब 100 तक ले जाते हैं, ठीक है। मतलब क्या करना है? मेन मोटो क्या है हमारा? दूध को पूरी तरह से गर्म करेंगे, अगर उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म हुए, पैथोजन हुए, तो वहां से वो डेड हो जाएंगे। जस्ट उसके बाद क्या करेंगे? उस दूध को गर्म करने के जस्ट बाद उसको चिल्ड कर देंगे, ठंडा कर देंगे। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब उसको गर्म किया तब मर गए होंगे, नहीं मरे होंगे, मर पाए होंगे, तो जब उसको ठंडा करेंगे तो कम टेम्परेचर के अंदर वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे और वो मर जाएंगे। उसके आगे देखते हैं हम नाइट्रोजन फिक्सेशन। एक प्रोसेस होती है नाइट्रोजन फिक्सेशन की, इस प्रोसेस को करता है राइजोबियम बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया करता है? राइजोबियम बैक्टीरिया। ये क्या करता है? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को लेगा और उसको नाइट्रेट के अंदर चेंज करके और मिट्टी के अंदर से डायरेक्ट प्लांट इसको एब्जॉर्ब कर लेंगे। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट के अंदर चेंज करता है ताकि प्लांट्स हैं वो रूट के थ्रू और नाइट्रेट को ले सकें और अपनी ग्रोथ में मदद ले सके नाइट्रेट। राइजोबियम बैक्टीरिया कहाँ मिलते हैं? मोस्टली मिलते हैं रूट नोडल्स में, जो लेग्यूमिनियस प्लांट होते हैं, फलीदार पौधे होते हैं, उनके रूट्स में, ठीक है। एक आएगा नाइट्रोजन साइकिल।
नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल क्या होता है? साइकिल आपको पता होगा, चक्कर, जो चीज रिन्यू होती रहे, बार बार बनती रहे, चलती रहे, वही स्टेप्स होते रहे। तो नाइट्रोजन साइकिल क्या है? जो प्लांट्स के अंदर, हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है, ठीक है, वो क्या किया, कुछ राइजोबियम बैक्टीरिया द्वारा नाइट्रेट के अंदर चेंज हो गई, ठीक है, कुछ रेन आई उसके कारण से चेंज हो गई, तो स्पार्किंग हुई, ठीक है, लाइटनिंग हुई, और मिट्टी के अंदर रेन के वाटर के साथ जाके नीचे मिल गई, ठीक है, कुछ राइजोबियम बैक्टीरिया ने मदद की, ठीक है, कुछ जो लाइटनिंग थी उसने मदद की। अब क्या किया, नाइट्रोजन जो नाइट्रेट के रूप में चेंज हो चुकी थी, उसको प्लांट रूट्स ने लिया, एब्जॉर्ब किया, ग्रोथ की अपनी। उस प्लांट को किसने खा लिया? एनिमल्स ने खा लिया। एनिमल्स ने खाने के बाद जो एनिमल वेस्ट, या ह्यूमन ने खाया तो ह्यूमन वेस्ट, या फिर इनकी डेथ, इनके बाद बैक्टीरिया क्या करते हैं, वापस से जो डिकम्पोजर होते हैं बैक्टीरिया, वो वापस से उस नाइट्रोजन को, जो मटेरियल था, उसको एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन के अंदर चेंज कर देंगे। तो ये प्रोसेस क्या होगी भाई, एटमॉस्फेयर से जो नाइट्रोजन थी वो रेन के द्वारा, लाइटनिंग के द्वारा, ठीक है, या फिर राइजोबियम बैक्टीरिया के द्वारा किसके अंदर चेंज होगी, नाइट्रेट के अंदर, नाइट्रोजन के कंपाउंड के अंदर चेंज होगी। उसको किसने एब्जॉर्ब कर लिया? प्लांट्स ने, ठीक है, प्लांट्स ने अपनी ग्रोथ की। प्लांट को किसने खा लिया? एनिमल्स ने या ह्यूमंस ने। अब क्या है, इनके वेस्ट या फिर इनकी डेड हो चुके हैं, इनको कौन करेगा डिकम्पोज? कौन करेगा? बैक्टीरिया है, फंगी है, डिकम्पोजर के रूप में इनको डिकम्पोज कर देंगे, और वापस से जो इनके अंदर नाइट्रोजन के कंपाउंड थे, और उसको किसके अंदर छोड़ देंगे? एटमॉस्फेयर के अंदर एज ए नाइट्रोजन गैस, ठीक है। तो इस प्रकार से नाइट्रोजन साइकिल है वो चलती है। तो आज हमारा सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। एक बार अच्छे से जो तीनों वीडियो है, तीनों पार्ट है, वो आप एक बार अच्छे से देख लें।